नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? दोस्तों, फाइनली आयोग ने यूपी पैट 2025 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। आप सभी लोग अपना मार्क्स आयोग की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। एक दो दिन अभी वेबसाइट स्लो रहेगा क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। अचानक सभी लोग सर्च करते हैं तो वेबसाइट स्लो होता है, तो एक आध दिन वेबसाइट स्लो रह सकता है। फाइनली आप सभी लोग अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर अपना मार्क्स लिखें ताकि हम भी जान पाए कितने बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। देखिए, मेन मुद्दा यह है कि जिस परीक्षा के लिए आप लोगों ने पीटी 2025 का एग्जाम दिया है, उस परीक्षा का पेट कट ऑफ क्या रह सकता है। मीन्स यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लेखपाल की परीक्षा के बारे में। लेखपाल की परीक्षा के लिए पेट 2025 का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, ये हमारा विषय इस वीडियो में रहने वाला है। बाकी लेखपाल के कंटेंट को हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, लेखपाल का बढ़िया जेन्युइन रिसर्च किया हुआ कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा, ये सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि लेखपाल के लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो बहुत ज्यादा घुमा फिरा के ना बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि जितने भी छात्र 60 से ऊपर नंबर लेकर आए हैं पेट 2025 में, जितने भी छात्र 60 प्लस मार्क्स लेकर आए हैं, ऐसे सभी छात्र लेखपाल की तैयारी अभी से शुरू कर दें। क्योंकि लेखपाल का नोटिफिकेशन आएगा पहले, इसके बाद में फिर उसका कट ऑफ आएगा, तो उसमें बहुत लंबा समय लगेगा। मान के चलिए कम से कम 1 महीना या इससे ऊपर जा सकता है। तो क्या 1 महीना 2 महीना हम लोग ऐसे ही वेस्ट कर दें? अगर आप लोग दोस्तों सीरियस छात्र हैं, आपके मन में सिलेक्शन लेने की सिलेक्शन लेने का संकल्प है कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है लेखपाल की परीक्षा में, इसीलिए मैंने पेट का एग्जाम दिया है, तो ऐसे सभी सीरियस छात्र आप सभी लोग अब लेखपाल के नोटिफिकेशन का वेट ना करें या उसके कट ऑफ का वेट ना करें अगर आप 60 नंबर से ऊपर मार्क्स लेकर आए हैं। बाकी अगर 60 नंबर से ऊपर कितना मार्क्स पे 100% सेफ है भाई? 60 नंबर से ऊपर तो आपका 61 62 63 64 कुछ भी हो सकता है। 100% सेफ मार्क्स क्या रहने वाला है? तो 100% सेफ मार्क्स दोस्तों आपका 62 प्लस मार्क्स है। ठीक है, 62 प्लस मार्क्स वाले छात्र आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। जैसे आपको अगर बैच वगैरह भी कहीं पे लेना है तो आप निश्चिंत होकर ले सकते हैं। बाकी 60 प्लस वाले भी अपने आप को सेलेक्ट ही समझें, आप सभी लोग वेट ना करें, आप सभी लोग भी अपनी तैयारी शुरू कर दें। अब मुद्दा ये आता है कि अगर ट्रिपल सी अनिवार्य करता है लेखपाल की परीक्षा में, तो ऐसे केस में कट ऑफ क्या कम रहेगा और कितना कम जा सकता है? क्योंकि कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि ट्रिपल सी यहाँ पर अनिवार्य हो सकता है। तो दोस्तों, अगर ट्रिपल सी यहाँ पर अनिवार्य होता है तो ऐसे केस में कट ऑफ आपका कम जाएगा। अब वो कट ऑफ कितना कम जाएगा वो दोस्तों आप लोग देखिए यहाँ पे। ट्रिपल सी अगर अनिवार्य करता है तो ये कट ऑफ आपका 56, 57, 58 इन्हीं तीनों नंबर्स के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अगर ट्रिपल सी अनिवार्य होता है तब के लिए ये है, और अगर यहां पर ट्रिपल सी अनिवार्य नहीं होता है ऐसे केस में 60 प्लस मार्क्स आपका कट ऑफ जाएगा। अब अगर मैक्सिमम बच्चों को बैठने का मौका मिलता है तो ये 60 के आसपास रहेगा, और अगर 30 गुना जैसा कि पिछले लेखपाल में बुलाया गया था, आसपास लगभग 30-35 गुना बुलाया गया था, इस हिसाब से बुलाते हैं तो इस बार अभ्यर्थी जो है बैठे हैं ठीक ठाक संख्या में, तो कट ऑफ फिर आपका 62 के आसपास पहुंच जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी 3-4 गुना और बढ़ाता है तो वो 60 के आसपास कट ऑफ आ सकता है। और उम्मीद है दोस्तों कि इस बार मैक्सिमम बच्चों को बैठने का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी जो पेट का कट ऑफ आया है ये 3 साल के लिए वैलिड किया गया है। ठीक है, परीक्षाएं तो आई थिंक होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने पेट दे दिया 2025 फिर वो जाके 2028 में ही देने को पाएंगे, ऐसा नहीं है। जिन छात्रों को अगली बार देना होगा उनके लिए शायद आयोग फिर से हर साल पे पेट कराए, एग्जाम कराए। ठीक है, तो पेट एग्जाम हर साल रहने वाला है। बाकी अगर आपने एग्जाम दे दिया है, आपके अच्छे नंबर आए हैं, लगभग 75-80 नंबर आ गए हैं, तो आप सभी लोग 3 साल तक ना दें तब भी काम आपका चल जाएगा। और अगर आपके कम मार्क्स आए हैं, मतलब 55, 60, 65 इस तरह के मार्क्स आए हैं, तो आप जूनियर असिस्टेंट या फिर लेखपाल या फिर जो वीपीओ की वैकेंसी है उसमें बैठने को पा जाएंगे। लेकिन जो लोअर पीसीएस वगैरह का पद आता है उसमें आप बैठने को मौका नहीं पाएंगे, तो आप सभी लोग पुनः पेट का एग्जाम देंगे। ठीक है, अपना मार्क्स बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जो लेखपाल है जिसके लिए आपने ये परीक्षा दिया है, देखिए बहुत सारे छात्र पिछले 3-4 साल 5 साल 6 साल से तैयारी कर रहे हैं।
नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं या कुछ मार्क्स से छूट जा रहे हैं, उनका क्या होगा? वो क्या मान के चलें कि उनका इस बार लेखपाल की परीक्षा में सिलेक्शन हो जाए? ऐसी चीजों के लिए दोस्तों एक सेकंड, अदरवाइज अभी शट डाउन हो जाएगा लैपटॉप। ओके, तो जो छात्र पिछले 4-5 साल से परेशान है, अभी भी बेरोजगारी चल रही है, बेरोजगारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, कहीं सिलेक्शन हो नहीं रहा है, कुछ मार्क्स से छूट जा रहा है, तो आप सभी लोग दोस्तों एक बार, सिर्फ एक बार अपने मन में ये संकल्प करें, दृढ़ निश्चय करें कि ये हमारा अंतिम प्रयास रहने वाला है। इसके बाद हमें कोई एग्जाम नहीं देना है, फिर जिंदगी जिधर भी जाएगी हम चले जाएंगे, लेकिन ये हमारा अंतिम प्रयास है। आप अपने मन में ये संकल्प करें, ये दृढ़ निश्चय लें कि 2026 में हमको अपना जीवन परिवर्तन कर देना है। मतलब जो जैसा अभी तक हमने जिया है उससे उठकर हमें जीना है। 2026 में हमको सब कुछ बदल के रख देना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी दृढ़ संकल्प को ध्यान में रखते हुए हमने बैच स्टार्ट किया है लेखपाल के लिए, जो कि है आपका अंतिम प्रहार बैच। ये दोस्तों आपका अंतिम प्रहार होगा, अंतिम प्रयास होगा। ये आप अपने मन में मान के चलिए। इसी दृढ़ निश्चय के साथ में आपको लेखपाल की तैयारी शुरू करनी है। अब लेखपाल में आपको पता है कि लेखपाल में 3-4 विषय मेनली रहने वाले हैं, जिसमें आपका हिंदी रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, यूपीजीएस रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो कि आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेगा वो है आपका ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास 25 मार्क्स का आता है, आप सभी को पता होगा। अगर पैटर्न पिछला वाला ही रहा तो 25 मार्क्स का लेखपाल की परीक्षा में ग्रामीण विकास पूछता है। और यही एक ऐसा विषय है जो लास्ट टाइम में बच्चों के लिए सिरदर्द बनता है। आप हिंदी पढ़ लेंगे, गणित पढ़ लेंगे, यूपीजीएस कंप्यूटर आप पढ़ते चले आ रहे हैं, और अगर जीएस सेक्शन रखता है जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें आती हैं, तो वो तो हम पढ़ाते नहीं है, क्योंकि उसमें कई सारे विषय हैं, उसमें कई सारे टीचर्स की आवश्यकता है अगर आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य होता है वो प्रमुख विषयों को उठाना होता है और वो आपके सामने रख देना होता है, और उन प्रमुख विषयों पर हम अपना पूरा फोकस करके चलते हैं। रिसर्च में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ते हैं। जैसे आपका अभी ये ग्रामीण विकास हम लोगों ने टारगेट किया है, 25 मार्क्स का ग्रामीण विकास, इसको हम लोग टारगेट करके लेखपाल की परीक्षा में चल रहे हैं। इसमें हमने ऑलरेडी 5 से 6 वीडियो एप्लीकेशन पर दे दिया है, जिसमें हमने ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, जो कि आपका पहला टॉपिक है, उसमें लगभग 5 से 6 वीडियो एप्लीकेशन पर दे दिया है। एक आध वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी डाला है, और आज शाम को राजस्व विभाग का एक डेमो वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूं, उसको आप सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक है, राजस्व विभाग बहुत बड़ा विभाग है, उसको एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कराया जा सकता है, तो उसको हम लोग 3 से 4 वीडियो में कराएंगे। ठीक है, 3 से 4 वीडियो में आपका राजस्व विभाग कंप्लीट होगा, जिसमें पहले हम लोग राजस्व विभाग की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, राजस्व परिषद के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में राजस्व विभाग में 19 अनुभाग हैं, उन 19 अनुभागों को हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि राजस्व विभाग के जो कार्य हैं वो इन्हीं अनुभागों में निहित है। तो एक एक अनुभाग जरूरी है। जैसे आपका जमींदारी उन्मूलन हो गया, तो जमींदारी उन्मूलन अनुभाग 1 में है। नए ग्रामों का सृजन अनुभाग 1 में है। चकबंदी जो होती है ये अनुभाग 8 में दिया है। तो इस तरह से प्रश्न लेखपाल की परीक्षा में बन सकता है कि भाई चकबंदी का जो कार्य होता है वो किस अनुभाग के अंतर्गत है, तो ये 8 के अंतर्गत है। बाकी हम लोगों ने 19 अनुभागों को बहुत अच्छे से डेप्थ में जाके एक्सप्लेन किया है, लगभग 1.5 घंटे का वीडियो बना है सिर्फ अनुभाग पे। तो आप सभी लोग समझ सकते हो कि किस स्तर पर जाकर हम लोग डेप्थ में इस बार कंटेंट देने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा होगा फॉरेस्ट गार्ड का अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ है, इतने कठिन स्तर के प्रश्न वहां पे पूछे गए हैं, जिसमें आपका जो इन्वायरमेंट सेक्शन था वहां पे पूरा का पूरा नीट का पेपर, मतलब वहां पे बायोलॉजी घुसा दिया है। ठीक है, तो अपने जो यूपीएससी आयोग है वो अपने परीक्षा पैटर्न को चेंज कर रहा है, नए नए चीजों को शामिल कर रहा है और उसके डेप्थ पे जाके प्रश्न पूछ रहा है। अब एआई का जमाना है, तो एआई से प्रश्न बनाते समय वो लोग ये नहीं देखते हैं कि एआई कहां से प्रश्न उठा के डाल दे रहा है। एक लिमिटेशन नहीं लगाते हैं कि आपको इस टॉपिक से कंटेंट उठाना है, इस टॉपिक से प्रश्न उठाना है। अनलिमिटेड कुछ भी उठा के डाल दे रहे हैं और वही आपका जो है एग्जाम में आ जा रहा है। तो इस तरह से अगर पूछा जा रहा है तो इसमें
संभावना बन जाती है, क्योंकि अगर आप बढ़िया से पढ़ के जाते हैं, बहुत विस्तृत रूप में पढ़ के जाते हैं, डेप्थ में पढ़ के जाते हैं, तो सिलेक्शन की संभावना यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में ऐसे अगर हार्ड लेवल का एग्जाम रहता है तो उसमें कट ऑफ दोस्तों बहुत कम जाता है। जैसे अभी हमने प्रवर्तन कांस्टेबल का बैच लिया था, उसमें दोस्तों आप पूरे YouTube पे जाके पता कर लीजिए, मैक्सिमम सिलेक्शन जो इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में होने वाला है, जिसमें 477 पद है, वो ओलंपिक स्टडी से ही होने वाला है। आप जाइए किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में, आप वहां पे मेरा नाम डाल दीजिएगा या हमारे चैनल का नाम डाल दीजिएगा ओलंपिक स्टडी, सब बता देंगे कि हाँ मैक्सिमम सिलेक्शन ओलंपिक स्टडी से ही इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में रहने वाला है। तो हमारी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेक्शन दिया जाए, कंटेंट के डेप्थ को बरकरार रखा जाए, जितना हो सके उतना कंटेंट आपको दिया जाए, ये सारी चीजें हमारी क्वालिटी रहती है। ठीक है, संपूर्ण ग्रामीण विकास को हम लोग कराएंगे, आपको पीडीएफ दिया जाएगा, कंप्लीट क्लासेस दी जाएंगी, लगभग 30 से 40 वीडियोस के माध्यम से इसको पूरा कराया जाएगा। पूरा फोकस हमारा जो आपका योजना रहने वाला है, योजना जिसमें लगभग 15 प्लस प्रश्न पुनः पूछ सकता है। अब पिछले लेखपाल की परीक्षा में 15 प्लस प्रश्न पूछा था, लगभग 17-18 प्रश्न पूछ लिया था सिर्फ योजनाओं पे। तो क्या इस बार भी ऐसे ही योजनाओं को पूछेगा? हो सकता है दोस्तों कि इस बार आयोग योजनाओं से हटके भी कुछ प्रश्न पूछ ले। तो हमें सिर्फ योजना पे ध्यान नहीं देना है, योजना तो ऑफ कोर्स लगभग कितना भी कम दे तो 12 नंबर से ज्यादा प्रश्न रहेगा योजनाओं पे, 12 नंबर से कम योजना नहीं पूछेगा, 12 से 15 के बीच में योजना रहेगा। लेकिन जो अन्य 10 प्रश्न होंगे वो हो सकता है कि 10 टॉपिक को मिला के दे दे। तो हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो आप एक एक प्रश्न कर पाएंगे। तो जरूरी ये है कि आप सभी लोग जितना टॉपिक हो सकता है उस टॉपिक को पढ़ें और उसके डेप्थ में जाके पढ़ें। ठीक है, तो हमारा पूरा फोकस संपूर्ण ग्रामीण व्यवस्था पे रहने वाला है। इसके अलावा आपको कंटेंट में यूपीजीएस, कंप्यूटर, हिंदी, इन सभी के जो पीडीएफ हैं वो आपको दिए जाएंगे। समय अगर रहता है, जो कि इस बार दोस्तों रहेगा, तो हम लोग यूपीजीएस और कंप्यूटर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसी में। ठीक है, मैथमेटिक्स अभी आप लोग वेट कर लीजिए, पहले आपका जो सिलेबस पैटर्न है लेखपाल का ये आ जाने दीजिए, इसके बाद में हम लोग डिसीजन लेंगे कि मैथमेटिक्स रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, पहले आप सिलेबस आ जाने दीजिए, लेखपाल का जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा इसके बाद में हम निर्णय लेंगे कि मैथमेटिक्स को शामिल किया जाए या ना किया जाए। क्योंकि जो मेन मुद्दा रहेगा लास्ट टाइम में जो बच्चे फंसेंगे, जो बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होगी, वो आपका संपूर्ण ग्रामीण विकास में ही रहने वाला है। तो हमारा फोकस अभी के लिए इसी पे है। इसकी क्लासेस ऑलरेडी ओलंपिक स्टडी एप्लीकेशन पर शुरू कर दी गई हैं। कमेंट सेक्शन में मैंने एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, आप सभी लोग जाएं कमेंट सेक्शन से लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करें या प्ले स्टोर पर सीधे ओलंपिक स्टडी सर्च करें, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। अभी दोस्तों ऑफर चल रहा है, ठीक है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम ऑफर रखते हैं, जो नए हैं वो भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पुराने छात्र लगातार हमको फॉलो कर रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, आप सभी लोग ओल्ड स्टूडेंट्स कूपन कोड लगाएंगे तो आपको वहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। बाद में दोस्तों ये नियमित फीस जो आपका 499 रहने वाला है, बाद में आपका ये जो नियमित फीस है इसको लागू कर दिया जाएगा। अभी के टाइम में 2-3 दिन आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप सभी लोग लेखपाल की तैयारी को शुरू कर दें। हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमसे पढ़ें, हम कहते हैं कि आप कहीं से भी पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है वो जानकार होना चाहिए, वो कंटेंट के डेप्थ में जाके आपको पढ़ाए, एक एक टॉपिक को क्लियर करे, कॉन्सेप्ट समझाए। जैसे मैंने राजस्व विभाग पढ़ाया है तो इसका डेमो क्लास मैं आज शाम को दूंगा, आप सभी लोग देख लीजिएगा, पूरा का पूरा आपको राजस्व विभाग समझ में आ जाएगा। एक एक चीजों को मैंने प्रैक्टिकली कॉन्सेप्चुअली सब कुछ करके आपको समझा दिया है, एग्जाम्पल वगैरह देके कि क्या होता है राजस्व विभाग, क्या होता है राजस्व परिषद, क्या होता है राजस्व न्यायालय, क्या होते हैं इसके अनुभाग, और इसमें जो अधिकारी होते हैं वो कौन कौन सा काम करते हैं और एक दूसरे से वो कैसे संबंधित हैं। सारी चीजों को मैंने बहुत अच्छे से, आपका जो कॉन्सेप्ट हो सकता है वो मैंने क्लियर किया है। डेमो क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, इसके बाद में आप लोग बैच में इनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।